नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, नया सप्ताह प्रारंभ होने जा रहा है, तो साप्ताहिक राशिफल का समय आ चुका है। आने वाला जो सप्ताह है वो 9 अक्टूबर 2023 से 15 अक्टूबर 2023 का रहने वाला है। तो आज आप सभी के लिए मैं इस सप्ताह का राशिफल लेकर आई हूँ। पूरी 12 राशियों के लिए राशिफल है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप अपनी राशि का हाल वीडियो को स्किप करके सुन सकते हैं, तो आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। हम आज की इस वीडियो में पूरी 12 राशियों के लिए बात करने वाले हैं। साप्ताहिक राशिफल में हम चंद्रमा को केंद्र में रखकर राशिफल का निर्माण करते हैं। तो चंद्रमा के प्रभाव को जानने के लिए हम आज का ये राशिफल आपके लिए लेकर आए हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बात सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों की कर लेते हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके 5वें, 6ठे और 7वें भाव में होने जा रहा है, क्योंकि इस सप्ताह चंद्रमा जो है वो सिंह, कन्या और तुला राशि पर गोचर करने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए जो सप्ताह है ये पिछले सप्ताह की अपेक्षा अच्छा दिखाई दे रहा है। करियर और कारोबार के लिए ये जो सप्ताह है ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको अपने प्रयासों में इस सप्ताह सफलता मिल सकती है। सप्ताह की शुरुआत में आपको किसी कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यात्रा आपके लिए सुखद और लाभप्रद होगी। कार्य क्षेत्र में आपके कामकाज के लिए आपको आपके सीनियर और जूनियर सभी का सहयोग मिलने वाला है। यदि आप बिजनेसमैन हैं और किसी तरह का व्यापार से आप जुड़े हुए हैं तो सप्ताह के अंत में आपके व्यापार के सिलसिले में कोई अच्छी डील आपको मिल सकती है। जो लोग विदेशों से जुड़कर कोई बिजनेस आदि कर रहे हैं या फिर विदेशों से जुड़कर नौकरी करते हैं उनको भी इस सप्ताह लाभ देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाला है। निजी संबंधों की दृष्टि से, यानी कि आपके घर परिवार के जो संबंध होते हैं, पति पत्नी के, संतान के, ये सभी संबंध इस सप्ताह आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के मध्य में यदि आपके घर में कोई विवाद चल रहा था तो वो भी सुलझने वाला है। इस सप्ताह आपको आपके संतान से जुड़े कुछ शुभ समाचार मिल सकते हैं। आपका प्रेम प्यार भी इस सप्ताह बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह काफी अधिक अनुकूल रहने वाला है। यदि आप प्रेम विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वो भी इस सप्ताह आपकी बात बनने वाली है। इस सप्ताह परिवार के साथ आप सुखद समय बिताने वाले हैं। सेहत आपकी ठीक ठाक रहेगी। सप्ताह के मध्य में सेहत में थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। इस सप्ताह के अंत में आप धार्मिक कार्यों में बहुत अधिक रुचि लेते देखे जाएंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह उत्तम है। बात यदि वृषभ राशि वाले जातकों की जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके 4थे, 5वें और 6ठे भाव में होने जा रहा है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ समय से जो समस्याएं चली आ रही थी उनमें कमी देखने के लिए सप्ताह मिल सकती है। यदि आप भूमि, भवन, वाहन आदि या संपत्ति को लेकर किसी प्रकार की डील करना चाहते हैं तो वो इस सप्ताह होनी आपके लिए संभव है। यदि आपकी पैतृक संपत्ति में कोई विवाद चल रहा था तो वो भी इस सप्ताह आपका दूर होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह छोटी छोटी समस्याओं को थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी समस्याएं नौकरी करने वाले जातकों को इस सप्ताह देखने के लिए मिल सकती हैं, जिनमें आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए जो आपके अटके हुए काम थे वो धीरे धीरे गति पकड़ेंगे और सप्ताह के अंत तक आपके वो सभी काम
पूर्ण हो जाएंगे। पारिवारिक दृष्टि से जो समय है ये आपके लिए काफी अधिक अनुकूल दिखाई दे रहा है। आपको आपके परिवारजनों का सहयोग मिलेगा और माता पिता का आशीर्वाद भी आपको इस सप्ताह मिलने वाला है। घर में छोटे मोटे मांगलिक कार्य भी इस सप्ताह हो सकते हैं। परिवारजनों के साथ आप सुखद समय इस सप्ताह बिताने वाले हैं। सप्ताह के अंत में आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिससे लंबे समय से आप नहीं मिले थे। जो बिजनेस आदि करने वाले जातक हैं, किसी व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनको सप्ताह के अंत में बहुत अधिक लाभ होने की संभावना बनती है। इस सप्ताह आप धन को जोड़ने का भी प्रयास करने वाले हैं और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। भूमि, भवन, वाहन आदि का क्रय या विक्रय यदि आप करना चाहते हैं तो इस सप्ताह वो भी आपका होना संभव दिखाई दे रहा है। केवल आपको इस सप्ताह थोड़े से अपने स्वास्थ्य को संभाल कर आगे लेकर चलना चाहिए, क्योंकि आपको कोई मौसमी बीमारी अपनी चपेट में ले सकती है। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। जो प्रेम संबंध हैं आपके, वो आपके ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंधों को यदि आप विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो अपने घर वालों के सामने इस सप्ताह अपने प्रस्ताव को आप रख सकते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह ठीक ठाक है, केवल अपने स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बात यदि मिथुन राशि वाले जातकों की जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में होने जा रहा है। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जो सप्ताह है ये आपके लिए सुख और सौभाग्य लेकर आया है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपको कार्य क्षेत्र में कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे पूरा करने के बाद आपको काफी सराहना आपके कार्य क्षेत्र में मिलने वाली है। यदि आप बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं तो किसी व्यक्ति विशेष की मदद से आपको इस सप्ताह रोजगार मिल सकता है। कुल मिलाकर ये जो सप्ताह है ये आपको भाग्य का पूरा साथ देने वाला है। आप अपनी बुद्धि और पराक्रम के बल पर समाज में एक अलग स्थान इस सप्ताह बनाने वाले हैं। जो लोग समाज सेवा से जुड़े हुए हैं उनको इस सप्ताह किसी बड़े पुरस्कार से नवाजा जा सकता है। किसी कार्य विशेष के लिए आपको विशेष रूप से सम्मानित किया जा सकता है। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपके मान और प्रतिष्ठा में और यश में वृद्धि होने वाली है। सप्ताह के मध्य में अचानक से आपके घर परिवार में कोई समस्या जन्म ले सकती है, तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उसका समाधान भी आप आराम से निकाल लेंगे। इस दौरान घर के किसी बुजुर्ग की सेहत बिगड़ सकती है, जिसके कारण वो जो सेहत है वो आपकी चिंता का कारण बन सकती है। सप्ताह के अंत में आप सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजों की खरीदारी कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी धन राशि जो है वो खर्च होने वाली है। प्रेम संबंधों के लिहाज से सप्ताह अनुकूल है और वैवाहिक जीवन भी आपका ठीक ठाक इस सप्ताह दिखाई दे रहा है। बात यदि कर्क राशि वाले जातकों की जाए तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में होने जा रहा है। तो ये जो सप्ताह है ये कर्क राशि वाले जातकों के लिए मध्यम दिखाई दे रहा है। सप्ताह की शुरुआत में आप भूमि, भवन आदि से जुड़े किसी विवाद से उबर सकते हैं। आपकी घरेलू समस्याएं इस सप्ताह थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। किसी बात को लेकर भाई या बहनों के साथ आपके विवाद हो सकते हैं, जिसके चलते आपका मन थोड़ा सा परेशान रह सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए इस सप्ताह उनके कार्य क्षेत्र में अतिरिक्त बोझ आ सकता है, जिससे उबरने के लिए आपको बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार की तलाश के लिए अभी और प्रयास करना पड़ेगा। सप्ताह के मध्य में आप अपने और अपने घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेहत को लेकर चिंतित रह सकते हैं।
इस दौरान आप खुद भी किसी मौसमी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, जिसके कारण आप शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूपों में परेशान रह सकते हैं। इस दौरान घर में किसी बात को लेकर कलह की स्थिति भी बन सकती है। ऐसे में आपको अपने वाद विवाद को बढ़ाना नहीं चाहिए और बातचीत से जो समस्या है उसको सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से भी सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। धन आपके पास आता रहेगा, परंतु आपके पास धन इस सप्ताह जुड़ेगा नहीं, तो खर्चे आपके अधिक होने वाले हैं। प्रेम संबंधों की दृष्टि से भी सप्ताह थोड़ा मध्यम है। आपका आपके साथी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। वैवाहिक जीवन आपका नॉर्मल रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक परेशानी आपके दिखाई नहीं दे रही है। कर्क राशि वाले जातकों को इस सप्ताह थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। सप्ताह आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है। बात यदि सिंह राशि वाले जातकों की जाए तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके पहले, दूसरे और तीसरे भाव में होने जा रहा है। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह आपके लिए काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको आपके भाग्य का साथ मिलने वाला है। आपके सभी कामकाज बड़ी ही आसानी से इस सप्ताह पूरे होंगे। विरोधी यदि आपके हैं तो उन पर भी आप काफी अधिक काबू पा सकते हैं और उन पर आपकी विजय होना इस सप्ताह संभव दिखाई दे रहा है। जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उनके लिए आय के अतिरिक्त स्रोत इस सप्ताह बनने वाले हैं। आपके संचित धन में यानी कि आपके बैंक बैलेंस में भी इस सप्ताह वृद्धि होती दिखाई दे रही है। यदि आप कारोबार के या बिजनेस के सिलसिले में कोई योजनाएं बना रहे थे और उस पर निवेश करना चाहते थे तो वो भी इस सप्ताह आपके लिए संभव दिखाई दे रहा है। यदि आप निवेश करेंगे तो आपको बहुत अधिक धन लाभ की प्राप्ति उस निवेश से हो सकती है। भूमि, भवन, वाहन आदि का यदि आप क्रय या विक्रय करना चाहते थे तो वो भी इस सप्ताह होना आपका संभव दिखाई दे रहा है। आप इस सप्ताह अपने लाभ के लिए काफी अधिक प्रयास करने वाले हैं। ये जो लोग कर्जदार हैं, किसी तरह का कर्ज आदि उनके सिर पर चढ़ा हुआ है तो वो भी इस सप्ताह उतर सकता है। घर में जो महिलाएं रहती हैं वो इस सप्ताह काफी अधिक पूजा पाठ करने वाली हैं। सप्ताह के अंत में सिंह राशि वाले जातकों के लिए काफी अधिक धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ने वाली है। सामाजिक कार्यों में भी आपका मन खूब लगेगा। आपके नेतृत्व में किसी तरह के धार्मिक और सामाजिक कार्यों का आयोजन हो सकता है। समाज में इस सप्ताह आपके मान सम्मान में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों की दृष्टि से सप्ताह आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी इस सप्ताह मनचाहा लाभ होता दिखाई दे रहा है। आपकी सेहत इस सप्ताह ठीक ठाक रहने वाली है। कोई परेशानी सिंह राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह दिखाई नहीं दे रही है। बात यदि कन्या राशि वाले जातकों की जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके 12वें, पहले और दूसरे भाव में होने जा रहा है। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा मिला जुला दिखाई दे रहा है। करियर और कारोबार की दृष्टि से सप्ताह थोड़ा मध्यम है। आपके जो काम हैं वो रुक रुक कर होने वाले हैं। उतार चढ़ाव आपके करियर और कारोबार में बना रहेगा। हालांकि इससे आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। समय आपके लिए ठीक ठाक ही रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों को इस सप्ताह कोई भी काम बहुत अधिक सोच समझकर और समय पर करने का प्रयास करना चाहिए। इस सप्ताह आपको अपनी ऊर्जा और धन दोनों को ही थोड़ा प्रबंधन करके चलना चाहिए। थोड़ा सा मैनेज करके इन चीज़ों को चलेंगे तो आपको परेशानियां
कम झेलनी पड़ेंगी। इस सप्ताह आपके खर्चों में वृद्धि होती दिखाई दे रही है, तो खर्चों को थोड़ा सा सोच समझकर आपको करना चाहिए। सप्ताह के मध्य में संतान से जुड़ी कोई समस्या आपके सामने आ सकती है। घर में किसी बुजुर्ग महिला की सेहत को लेकर भी आप इस सप्ताह चिंतित रह सकते हैं। तो और कारोबारियों के लिए जो किसी तरह का बिजनेस करते हैं उनके लिए सप्ताह थोड़ा मध्यम रहने वाला है। इस सप्ताह कारोबार के सिलसिले में आपको किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान आपकी सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है, तो आपको अपनी सेहत का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों के इस सप्ताह उनके उच्च अधिकारियों से वाद विवाद होना दिखाई दे रहा है, तो आपको वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, थोड़ी सी शांति बनाकर रखें। ये जो सप्ताह है इसमें आपको आपके जीवन साथी का बहुत अधिक सहयोग मिलेगा। उनकी भावनाओं की आपको कद्र करनी चाहिए ताकि आप दोनों के संबंध ठीक ठाक बने रहें। बात यदि तुला राशि वाले जातकों की जाए तो तुला राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके 11वें, 12वें और पहले भाव में होने जा रहा है। तो ये सप्ताह तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही उत्तम दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह तुला राशि वाले जातक काफी जोश और उत्साह में रहने वाले हैं। उनके सोचे हुए सभी कार्य समय पर पूरे होंगे और समय पर ही नहीं बल्कि उम्मीद से पहले पूरे हो जाएंगे। उन कार्यों से बहुत अधिक सफलता और लाभ भी उनको मिलने वाला है। इस सप्ताह आपको अपने मित्रों और परिजनों का पूरा सहयोग मिलने वाला है, जिसकी मदद से आप अपने महत्वपूर्ण और सभी अच्छे कार्य करने में सफल होंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपकी कोई अचानक से लंबी या छोटी दूरी की यात्रा हो सकती है। यात्रा आपके लिए सुखद और लाभप्रद होने वाली है। सप्ताह के मध्य में जो जातक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं उनके लिए अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। यदि आपका एग्जाम आदि सप्ताह के मध्य में होने वाला है तो आपकी सफलता काफी हद तक निश्चित है। इस दौरान उन्हें कोई शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। संतान पक्ष से कोई जुड़ी चिंता जो है आपकी वो भी आपकी दूर होने वाली है। इस सप्ताह आपको आपकी पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के योग भी बनते हैं। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में काफी अधिक सम्मान इस सप्ताह मिलने वाला है, जिससे कि उनका कद और पद दोनों ही बढ़ेंगे। इस सप्ताह आपके जो दायित्व हैं उनमें वृद्धि होने के संकेत मिल रहे हैं। परिवार में आपकी खुशियां बनी रहेंगी और आपके जो स्वजन हैं, आपके परिवार के जो लोग हैं, उनके साथ आप सुखद समय व्यतीत करने वाले हैं। प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे और सेहत आपकी ठीक ठाक इस सप्ताह दिखाई दे रही है। बात यदि वृश्चिक राशि वाले जातकों की जाए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके 10वें, 11वें और 12वें भाव में होने जा रहा है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत और मध्य तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, परंतु सप्ताह का अंत जो है वो थोड़ा सा कमजोर आपके लिए रह सकता है। इस सप्ताह आपकी भागदौड़ थोड़ी सी बढ़ने वाली है। सप्ताह की शुरुआत में ही घरेलू समस्याएं आपकी चिंता का कारण बन सकती हैं। इस दौरान यदि आपका भूमि, भवन या वाहन आदि का खरीदने का योग है तो आपको अभी रुकना चाहिए, क्योंकि ये समय आपके लिए उत्तम नहीं है। कोर्ट कचहरी के मामले यदि आपके चल रहे हैं तो आपको कोर्ट कचहरी के अधिक चक्कर इस सप्ताह लगाने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह आपके खर्चे थोड़े से बढ़ने वाले हैं, जिसके कारण आप खर्चों के कारण थोड़ा सा झुंझलाहट महसूस कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए जो सप्ताह है ये कार्य क्षेत्र में थोड़ा संभल कर चलने का है। कार्य क्षेत्र से आपको लाभ होता रहेगा,
परंतु फिर भी आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान इस सप्ताह कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए जो उनके उच्च अधिकारी हैं उनके साथ थोड़ी तनाव की स्थिति भी रह सकती है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि किसी प्रकार का वाद विवाद आपके लिए नौकरी के क्षेत्र में करना उत्तम नहीं होगा। इस सप्ताह आपको अपनी वाणी और व्यवहार का पूरा ध्यान रखना चाहिए। भावनाओं में बहकर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए, अन्यथा आपको बाद में इस निर्णय के कारण पछताना पड़ सकता है। सप्ताह में भागदौड़ के कारण आपको शारीरिक और मानसिक थकान का अनुभव हो सकता है। सप्ताह के मध्य में आपके जीवन साथी की सेहत को लेकर आप थोड़े से चिंतित रह सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। बहुत अधिक कोई समस्या प्रेम संबंधों में आपके नहीं होने वाली है। इस सप्ताह आपको अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। आपकी सेहत में भी गिरावट इस सप्ताह देखी जा सकती है। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा सा कमजोर रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपनी विशेषकर सेहत और खर्चों को बहुत अधिक संभाल कर रखना चाहिए। बात यदि धनु राशि वाले जातकों की जाए तो धनु राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके 9वें, 10वें और 11वें भाव में होने जा रहा है। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए ये जो सप्ताह है ये बेहद ही शुभ और मनचाहे कार्यों को पूर्ण कराने वाला दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह आपको यात्राओं से विशेष लाभ के योग बनते हैं, तो यात्राएं आपको अवश्य इस सप्ताह करनी चाहिए। करियर और कारोबार के सिलसिले में आपकी लंबी या छोटी दूरी की यात्राएं इस सप्ताह आपके लिए फलदायी साबित होंगी। इस सप्ताह जो लोग व्यापारी हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनको बाजार से अचानक से तेजी का लाभ मिल सकता है, जिसके कारण आपके बैंक बैलेंस में सप्ताह वृद्धि होना संभव है। कारोबार में विस्तार के लिए भी ये जो सप्ताह है ये आपके लिए उत्तम दिखाई दे रहा है। बाजार में यदि आपका कोई पैसा फंसा हुआ था तो वो पैसा वापस मिलने के योग बनते हैं। इस सप्ताह के अंत में अविवाहित लोगों के लिए कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है और आपका विवाह तय होने की संभावना बढ़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों को भी नौकरी के क्षेत्र से कुछ शुभ समाचार इस सप्ताह मिल सकते हैं। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनको नौकरी मिलने के योग इस सप्ताह बनते हैं। कार्य क्षेत्र के लिए सप्ताह आपके लिए उत्तम दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह आपको कहीं से अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं, चाहे वो विवाह के लिए हो, नौकरी के लिए हो या फिर बिजनेस के लिए। सभी क्षेत्रों के लिए ये जो सप्ताह है ये आपके लिए उत्तम दिखाई दे रहा है, परंतु आपको थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले अपने शुभ चिंतकों की सलाह आपको अवश्य ही लेनी चाहिए। यदि आप विदेश से जुड़कर कोई कार्य करते हैं या फिर विदेश में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सप्ताह है वो थोड़ा सा शुरुआती दौर में कमजोर है। सप्ताह का अंत जो है उस चीज के लिए आपके लिए बेहतर रहने वाला है। प्रेम संबंधों की दृष्टि से सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। आपका वैवाहिक जीवन भी इस सप्ताह सुखद रहने वाला है। सेहत आपकी इस सप्ताह सामान्य दिखाई दे रही है। बात यदि मकर राशि वाले जातकों की जाए तो मकर राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके 8वें, 9वें और 10वें भाव में होने जा रहा है। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह के जो शुरुआती 2 दिन हैं वो थोड़े से कमजोर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद का जो सप्ताह है वो आपके लिए काफी अधिक उत्तम रहने वाला है। बाद के सप्ताह में आपको आपकी मनचाही सफलता प्रत्येक क्षेत्र में देखने के लिए मिलने वाली है।
नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह आय के अतिरिक्त स्रोत बनने वाले हैं। यदि आपका कोई धन कहीं पर फंसा हुआ था तो वो भी इस सप्ताह मिलने के योग बनते हैं। भूमि और भवन के यदि कोई विवाद आपके चल रहे थे तो वो भी सुलह और समझौते से इस सप्ताह दूर हो सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आप अचानक से कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। सप्ताह का जो मध्य है वो आपका काफी मौज मस्ती भरा दिखाई दे रहा है। जो लोग व्यापारी हैं, व्यवसाय से जुड़े हैं, उनको कारोबार में इस सप्ताह अनुकूलता देखने के लिए मिलने वाली है। कारोबार को बढ़ाने के लिए जो सप्ताह है ये काफी अधिक अनुकूल दिखाई दे रहा है। आपको आपके व्यवसाय से लाभ मिलने वाला है। इस सप्ताह जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हैं उनके लिए काफी अच्छे अवसर मिल सकते हैं, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन आदि के बिजनेस से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम इस सप्ताह देखने के लिए मिलने वाले हैं। जो लोग सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनको इस सप्ताह कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। संतान पक्ष से भी आपको इस सप्ताह कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे घर परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। प्रेम प्रसंगों की दृष्टि से सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। वैवाहिक जीवन भी आपका खुशनुमा दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ आप इस सप्ताह काफी अच्छा समय बिताने वाले हैं। बात यदि कुंभ राशि वाले जातकों की जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके 7वें, 8वें और 9वें भाव में होने जा रहा है। तो कुंभ राशि वाले जातकों को इस सप्ताह धन के लेन देन में बहुत अधिक सोच समझकर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। आपके खर्चे इस सप्ताह थोड़े से बढ़ सकते हैं। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उनको भी अपने पैसे का हिसाब किताब काफी अधिक संभल कर करना चाहिए। इस सप्ताह आपको किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सप्ताह जो है ये किसी पर विश्वास करने लायक दिखाई नहीं दे रहा है। इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके विरोधी आपके कामों में बेवजह की अड़चन लगाने की कोशिश अवश्य करेंगे। सप्ताह के मध्य में घर में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेहत को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं, जिसके कारण आपका मन भी परेशान रहेगा और अचानक से आपके कार्यों में भी बाधा आ सकती है। इस दौरान परिवार के किसी सदस्य के साथ आपका वाद विवाद होना भी संभव है। तो ऐसे में आपको अपनी वाणी पर और व्यवहार पर नियंत्रण करके चलना चाहिए। छोटी छोटी बातों को आपको थोड़ा सा इग्नोर करके चलना चाहिए। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह कारोबार में थोड़ा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। कुंभ राशि वाले जातकों को इस सप्ताह वाहन बहुत अधिक सावधानी से चलाना चाहिए, क्योंकि चोट लगने की संभावना आपके लिए बनती है। प्रेम संबंधों में सोच समझकर आपको कदम आगे बढ़ाना चाहिए। बाकी आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी थोड़ा सा इस सप्ताह डिस्टर्ब हो सकता है। तो कुंभ राशि वाले जातकों को इस सप्ताह थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। सप्ताह आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है। बात यदि मीन राशि वाले जातकों की जाए तो मीन राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके 6ठे, 7वें और 8वें भाव में होने जा रहा है। तो ये सप्ताह आपके लिए कमजोर रहने वाला है। ये मैं आपको शुरू में ही बता दूं, क्योंकि त्रिक भावों में चंद्रमा का गोचर हो रहा है, तो आपको इस सप्ताह बहुत अधिक संभल कर रहने की आवश्यकता है। इस सप्ताह आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर बहुत अधिक नियंत्रण करके चलना चाहिए, तभी आपके सभी काम बनेंगे। सोच समझकर आपको अपनी वाणी का प्रयोग इस सप्ताह करना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में किसी के साथ भी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा आपको ही अपमानित होना पड़ सकता है।
कार्य क्षेत्र में भी आपको अपने सहयोगियों के साथ विनम्रता से पेश आना चाहिए। जो लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं या कोई नया रोजगार शुरू करना चाहते हैं, उनको अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये सप्ताह इस चीज़ के लिए आपके लिए अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये सप्ताह आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल नहीं है। तो इस सप्ताह आपको कोई भी जोखिम भरा कार्य नहीं करना चाहिए। जो छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी मन इस सप्ताह पढ़ाई में नहीं लगेगा। आपके सामने इस सप्ताह अनचाहे खर्चे आ सकते हैं, जिसके कारण आपका बजट थोड़ा सा बिगड़ सकता है। इस सप्ताह आपको किसी भी तरह की ड्राइविंग आदि में नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके ऊपर चालान भी हो सकता है। बेवजह की परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है, इसीलिए किसी भी तरह की चूक आपको इस सप्ताह नहीं करनी चाहिए। कठिन समय में आपका जो जीवन साथी है वो आपका बहुत अधिक मददगार साबित होगा। इस सप्ताह आपको अपनी सेहत का खूब ध्यान रखना चाहिए। बाहर के खान पान से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपकी सेहत में भी गिरावट इस सप्ताह देखी जा सकती है। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह कमजोर है, बहुत अधिक संभल कर आपको इस सप्ताह रहना चाहिए। तो मित्रों, ये था राशिफल 9 अक्टूबर 2023 से 15 अक्टूबर 2023 तक के सप्ताह का। हमने आज की इस वीडियो में सभी 12 राशियों के लिए बात की। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो आप हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।